जय श्री नीम करोरी बाबा। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि जिसके भाग्य में बेशुमार दौलत होती है उसे मिलते हैं 9 संकेत। आज हम आपको बाबा द्वारा बताए गए ये 9 संकेतों के बारे में आपको बताएंगे, जिससे भाग्योदय होने से पहले हमें ये संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं। तो नमस्कार आप सभी का, हमारे चैनल सरिता वॉइस पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कारण के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत चमत्कार। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। यह सब समय चक्र के कारण होता है। समय से बलवान जीवन में कुछ भी नहीं होता। आपने अपने जीवन में व्यक्ति को राजा से रंग और रंग से राजा बनते हुए भी अवश्य देखा होगा। आपने देखा होगा कि जब आपके जीवन में बड़ा बदलाव होने वाला होता है तो ईश्वर के द्वारा आपको कुछ न कुछ ऐसे संकेत, सकारात्मक संकेत ईश्वर से प्राप्त होते हैं, इस सृष्टि से प्राप्त होते हैं, आपके गुरुजनों से प्राप्त होते हैं, जो कि सीधा सीधा इस ओर इशारा करते हैं कि आपका जीवन अब बदलने वाला है। इन संकेतों के प्राप्त होने का मतलब है कि आपका जीवन अब पहले जैसा नहीं रहेगा। बहुत ही अद्भुत परिवर्तन जीवन में आने वाला है। तो आज हम आपके लिए ऐसे 9 संकेत लेके आए हैं। अगर ये 9 संकेत आपको अनुभव हो रहे हैं, थोड़ा सा रुक जाइए जीवन में और इन संकेतों को पहचान कर अपने जीवन का, अपने भविष्य का निराकरण करना प्रारंभ कर दीजिए। तो आइए बढ़ते हैं इन संकेतों की ओर। एक भी संकेत इनमें से आप छोड़िएगा मत, क्योंकि हर संकेत आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए बढ़ते हैं इसी क्रम में संकेतों के श्रृंखला की ओर बात कर लेते हैं। पहले संकेत की, यदि आप इसी क्रम में संकेतों की श्रृंखला देख रहे हैं कि इन दिनों आजकल में ही आपकी नींद जो है ब्रह्म मुहूर्त के समय में ठीक उसी समय खुल जाती है। यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी नियमित रूप से उठने से आँख पहले ही खुल जाती है। जिस समय आप उठते हैं उसी समय पहले से आँखें खुल जाती है। यदि आप ये देख पा रहे हैं कि आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त के समय यानी 3 बजे से 5 बजे के बीच खुल रही है, तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। यानी कि आपको जीवन के योग्य जो सही हो है वह सही मार्गदर्शन होता है तो आपको मिलने वाला है। इसीलिए आपको पहले से ही भाप जाना चाहिए कि आपके जीवन में कुछ अच्छा घटित होने वाला है। सबसे अद्भुत यह संकेत है कि ब्रह्म मुहूर्त में नींद जिस व्यक्ति की खुल जाती है उसकी सफलता 100% निश्चित है, तय है। बस उसको सही मार्गदर्शन की ओर अपने जीवन को बढ़ाना है। तो बात करते हैं अगले संकेत की। अगला संकेत आपके भविष्य व्यवहार से संबंधित है। यानी कि आप ये देख रहे हैं कि आपने देखा होगा अचानक से खुश होने लगते हैं। यानी कि कोई कारण नहीं है, कोई वजह नहीं है, फिर भी आपका मन प्रसन्न होने लगता है। इसका मतलब है कि ये समझ जाना चाहिए कि आपको कुछ अच्छा संकेत दे रहे हैं। सकारात्मक ये संकेत जिस प्रकार मिलते हैं, समय खुश होने का मन कर रहा है, उसी प्रकार ईश्वर आपके जीवन में बहुत जल्द खुशी के पल लाने वाले हैं। खुशियों का अनुभव आपको होने वाला है। जितना भी दुख आपके नसीब में अभी तक देखा था वह बहुत जल्द खत्म होने वाला है। यह संकेत आपको सीधा सीधा इशारा कर रहा है कि जैसे खुशी का अनुभव अभी आपके पास है तो ऐसे ही आजीवन रहेगा। एक अच्छा संकेत आपके जीवन में बहुत जल्दी प्रवेश करने वाला है। बढ़ते हैं अगले तीसरे संकेत की ओर। तीसरा संकेत अध्यात्म की इस पूरी श्रृंखला में सबसे अद्भुत है। अगर यह संकेत आपको मिल रहा है तो समझ लीजिए धन धान्य से आपके घर में आपके कोष भरने वाले हैं। अगर आपके घर में प्रतिदिन गौ माता का आगमन हो रहा है या आपसे भोजन के लिए गुहार करती है तो यह बहुत ही शुभ संकेत है। अगर घर में पशु पक्षी आपके घोंसला बना रहे हैं, नियमित से आ रहे हैं, बहुत बहुत अद्भुत संकेत है। आपके अलावा इसी में एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर पक्षियों की चहट आपके घर के आसपास दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है तो यह संकेत भी जीवन में बहुत जल्द आपके सकारात्मक बदलाव को लेकर आने वाला है। क्योंकि पशु पक्षी जो होते हैं आपको जीवन में से या आपके जीवन में आने वाले बड़े परिवर्तन का आभास पहले ही हो जाता है। इसलिए ये इस ओर इशारा करते हैं कि आप परेशान मत हो, जीवन बहुत शीघ्र बदलने वाला है। ये था तीसरा संकेत। बढ़ते हैं चौथे संकेत की ओर। चौथा संकेत बहुत भाग्यशाली है। इस संकेत के अंतर्गत बताया जाता है कि शिशुओं के में ईश्वर का वास होता है। अगर छोटे बच्चे या शिशु आपको देखकर अचानक से मुस्कुरा देते हैं या आपके जीवन में कभी भी किसी शिशु का आगमन यदि हो जाता है तो यह समझ लीजिए कि यह खुशियों की वो फुहार है जो आपके जीवन को पूर्ण कर देगी। जो खुशी के लिए आप काफ़ी समय से तरस रहे थे वे आपको अब यह प्रदान करने वाले हैं। क्योंकि शिशुओं में प्रत्यक्ष रूप से बच्चों में भगवान का
ईश्वर का, परमेश्वर का वास हो जाता है। अगर बेवजह आपकी कोई शिशु मिल जाए, कोई बच्चे मिल जाए जो आपको देखकर खुश हो जाए, आपको हंसी खुशी देखे और उनको देखकर आपको भी प्रसन्नता हो, तो ईश्वर की ओर से एक बहुत बड़ा संकेत है। आपका जीवन सब अब बदलने वाला है। जिन परेशानियों से अभी तक आप घिरे हुए थे, उन परेशानियों का हल निकलने वाला है। स्वयं परमेश्वर आने वाले हैं। बात करते हैं अगले संकेत की। यह संकेत भी अध्यात्मक से जुड़ा हुआ है। इतना अद्भुत संकेत है कि यदि किसी जातक को यह संकेत मिल जाता है तो समझो उसका भाग्य इतनी अद्भुत तरीके से करवट लेगा कि ऐसा उसने सोचा भी नहीं होगा। स्वप्न में अगर उसको मंत्र सुनाई देते हैं, जैसे राम नाम की आपको गायत्री मंत्र का जाप सुनाई देता है, ओम की आवाज़ सुनाई देती है, तो यह बहुत ही अच्छा संकेत माना जाता है। अगर ओम मंत्र की गूंज सुनाई दे तो इतनी सकारात्मक बात है कि आपके जीवन में समझ लीजिए कि आपके हर कार्य परमेश्वर की नज़र में है। अब आपके हर कार्य में, जीवन में समझ परमेश्वर का आशीर्वाद छुपा हुआ है। जो भी कार्य करेंगे वो कार्य आपका जिस भी चीज़ को छुए वो चीज़ सोना बन जाएगी। स्वप्न में मंत्रों की घंटा ध्वनि सुनना, शंख की आवाज़ सुनाई देना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा आपके जीवन में यदि लगातार हो रहा है तो समझ लीजिए कि बस आप जो परेशानी थी अब उसका अंत होने वाला है और सकारात्मक समय आपके जीवन में बहुत शीघ्र प्रवेश करने वाला है। छठा संकेत थोड़ा समझने योग्य है, इसको बड़े ध्यान से आप समझिए। छठे संकेत के अंदर आपने देखा होगा कि कई बार आप बहुत कर्ज की स्थिति में आ जाते हैं और अचानक से आपको कर्ज मुक्ति का मार्ग भी मिल जाता है। यानी कि कर्ज कब हुआ आपको पता भी नहीं चला और आपको इतना कर्ज हो गया कि इतना मिथ्याई हो गया कि खर्च कम करता हूँ, लेकिन फिर भी जीवन में इतना कर्ज बढ़ता जा रहा है। अचानक से वो कर्ज की मुक्ति का मार्ग भी आपको मिल जाता है। यह ईश्वर का एक सकारात्मक संकेत है। आप कहेंगे इसमें सकारात्मक वाली क्या बात है, तो स्थिति ये तो नकारात्मक प्रभाव तो है। आप गलत है, क्योंकि यह ईश्वर का एक सकारात्मक संकेत है। जैसे पैसों के लेन देन में आपके पक्ष में कोई फैसला आ जाता है, इसका मतलब यह भी है कि आपके जीवन में यह शुभ संकेत बनकर आया है। धन के लाभ स्रोत बनना भी ईश्वर का एक संकेत है। इससे यह पता चलता है कि जीवन में आने वाली परेशानियां समाप्त होने वाली है। जीवन में धन का आगमन बहुत तेजी से होने वाला है। ईश्वर आपको कर्जवान इसलिए भी बनाते हैं तो आपको ध्यान है कि वह धन आकर्षित हो, यानी कि आप अपनी धन की स्थिति पर देखना तो शुरू करें। क्योंकि लोग इसलिए भी सफल नहीं हो पाते क्योंकि वे लेन देन पर ध्यान कभी नहीं रखते। उन्हें पता है कि हमारी आजीविका इतनी मुझे है कि मुश्किल है, ज़्यादा के बारे में सोचते हैं ना कम के बारे में। ध्यान आकर्षित करने के लिए आपको कर्जवान बनाते हैं, जो कि केवल सीमित समय के लिए अवश्य अवस्था होती है। उसके बाद ईश्वर प्रेम के साथ में आपके सारे कोशों से पूर्ण कर देते हैं। अब चलते हैं सातवें संकेत की ओर। सातवां संकेत क्या है, आप बड़े ध्यान से समझिए। सातवां संकेत जो होता है वह अंगों को माध्यम से होता है। प्रत्यय अंगों के माध्यम से ईश्वर आपको संकेतित भाषा में समझाते हैं कि अंग फड़कना जिसे कहते हैं, पुरुषों में दायां और फड़कना और शुभ बड़ा ही शुभ माना जाता है। चाहे वह दाएं आँख हो, दायां हाथ हो, उसके संकेत प्राप्त होते हैं। इसके बल में वृद्धि होने वाली है। इसके विपरीत यदि महिलाएं हैं तो महिलाओं में अगर बायां अंग फड़कता है तो यह इतना अच्छा संकेत है कि महिलाओं में बाएं अंग का फड़कना इतना अद्भुत संकेत माना जाता है कि आपके जीवन में जो भी परेशानी चल रही है, किसी भी स्थिति में आप परेशान चल रहे होते हैं, तो आप उसके लिए आपके निवारण के लिए ईश्वर इस प्रकार संकेतित भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं कि घबराने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपके जीवन में स्वयं ही अवतरित होने वाली और आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी हरने वाले हैं। तो ये हो गए 7 संकेत। बढ़ते हैं 8वें संकेत की ओर। आप देखिए 8वां संकेत जो ये है, पूजा, आपकी पूजा विधि विधान से संबंधित होती है। इसका क्या होता है कि आप कई बार ऐसा अनुभव किया होगा कि आपकी आंखों में मंदिर के सामने बैठकर आपकी आंखें अचानक आंसू आ जाते हैं, आपको रोने का मन करता है। यह एक ऐसा संकेत है कि सीधा सीधा इस और आपको आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए संकेत आपको दे रहा है कि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से अभी आपकी आंखों में आंसू हैं, ईश्वर आपको यह समझाते हैं कि यह सारे कष्ट मैं आपके बहुत शीघ्र ही भरने वाला हूँ। जितना प्रेम अभी आप मुझसे करते हैं उससे वही अधिक प्रेम मैं आपसे करता हूँ। ईश्वर आपको इस ओर संकेत देते हैं कि आपका बुरा समय समाप्त होने वाला है और बहुत बहुत शीघ्र आपका अच्छा समय आने वाला है। तो अब कभी भी आप पूजा करें और पूरे हृदय से जब आप ईश्वर के सामने भाव विभोर हो जाते हैं तो आप कभी भी इसका नकारात्मक मतलब मत निकालिए,
क्योंकि ईश्वर की प्रार्थना सुन ली है और ये हो गए हैं 8 संकेत। अब बात करते हैं 9वें संकेत की। आपके लिए भाग्य के द्वार खोलने वाला 9वां संकेत आपके कई बार इस बार और ध्यान देना होगा कि आप किसी भी मार्ग पर यदि पैदल जा रहे हो तो ये आपको यदि कोई धन पा जाए रास्ते में, चाहे वह सिक्का हो चाहे वो कोई नोट हो, धन की कोई भी राशि आपको प्राप्त हो जाए तो किसी भी स्वरूप में प्राप्त हो जाए तो वह आप इतना अच्छा संकेत है कि आपको आपके घर से, आपके सगे संबंधियों से, ईश्वर की ओर से बहुत से धन की प्राप्ति होने वाली है। और यह एक संकेत आपको और भी देता है कि ज़्यादातर यह उन लोगों के साथ होता है जो लोग कर्ज की स्थिति में काफ़ी लंबे समय से परेशान चल रहे हैं, जिनके ऊपर धन कर्ज हो गया है काफ़ी लंबे समय से, उस कर्ज से मुक्ति और अचानक आपको धन की प्राप्ति हो जाए, आपको धन पा जाए मार्ग में चलते हुए। तो यह संकेत ईश्वर आपकी उस ऋण से आपको ऋण मुक्ति आपको दिलाने वाले हैं। और यदि आप किसी प्रकार से धन की परेशानी से जूझ रहे हैं तो आपको धन की प्राप्ति बहुत शीघ्र होने वाली है। नौकरी पेशा लोग जो अपने जीवन में काफ़ी समय से अपनी पदोन्नति के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपकी पदोन्नति इस संकेत के द्वारा प्राप्त होती है। विद्यार्थी जनों के साथ यदि मार्ग में चलते हुए आपको धन पा जाए तो आपको आशा है कि यदि किसी परिजन तैयारी कर रहे हैं या किसी बड़ी परीक्षा में प्रवेश लेना चाह रहे हैं या किसी कॉलेज आदि में अपने लिए प्रवेश कर रहे हैं तो सोच कर रहे हैं तो इस स्वप्न में आपकी उनकी हर इच्छा पूरी होने वाली है, इस ओर आपको इशारा करते हैं। तो ये थे आज के वो 9 संकेत। यदि आजकल में अगर आपको ये संकेत अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं तो इन संकेतों के द्वारा सावधान हो जाइए, आपके जीवन का बुरा समय अब खत्म होने वाला है, इन सब गुजरने वाला है। ईश्वर ने आपकी फरियाद सुन ली और बहुत शीघ्र ईश्वर के द्वारा आपको आशीष मिलने वाला है, आपकी हर मनोकामना ईश्वर पूरी करने वाले हैं, यही इस बात का संकेत है। आज का अद्भुत क्रमांक आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। तो अब हम विदा लेते हैं। अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिस तरह हम आपको और भी वीडियो पहुंचा सकें।